दोस्तों जय माता दी। दोस्तों करीब 400 वर्षों बाद सितंबर 2025 की शारदीय नवरात्रि से 12 राशियों में से इन 4 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, शतकों बाद इस बार साल 2025 की इस नवरात्रि में एक बेहद दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, जिसके प्रभाव से इस नवरात्रि में इन 4 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है और इनको धनवान बनाने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। दोस्तों, सितंबर 2025 के महीने में शारदीय नवरात्रि से इन 4 राशि वालों के जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे जिसे आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। आखिर क्या खास होगा इन 4 राशि वालों के लिए, इस नवरात्रि में जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य जरूर देखें। साथ ही हम आपको बताएंगे इन राशि वालों को क्या उपाय करने होंगे ताकि इन्हें मिलने वाले शुभ फलों में कोई रुकावट ना आए। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि सितंबर माह में आरंभ होने जा रहे हैं। पितृपक्ष के समापन के तुरंत बाद ही यह पावन पर्व शुरू होगा। इस बार शारदीय नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर से हो रहा है और यह पर्व 10 दिनों तक चलेगा, जो अपने आप में एक विशेष संयोग है। नवरात्रि के दौरान श्रद्धालु माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं और व्रत, उपवास, संयमित जीवन और सात्विक आहार का पालन करते हैं। आपको बताना चाहेंगे, इस बार नवरात्रि की चतुर्थ तिथि 25 और 26 सितंबर दोनों दिन रहेगी, जिस कारण इस वर्ष नवरात्र 10 दिनों तक मनाया जाएगा। नवमी तिथि 1 अक्टूबर को है और ठीक अगले दिन यानी 2 अक्टूबर को विजयदशमी दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बार देवी का गज पर आगमन हो रहा है, जो सुख, समृद्धि और आरोग्य की दृष्टि से बहुत ही शुभ संकेत है। साथ ही यह नवरात्र राष्ट्र की उन्नति और प्रगति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। साल 25 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर सोमवार के दिन से हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ देवी शक्ति का आह्वान किया जाता है। नवरात्र अश्विनी माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होते हैं और नवमी तिथि तक चलते हैं। मां दुर्गा का विसर्जन विजयदशमी के दिन किया जाता है। प्रतिपदा तिथि के दिन का पहला 1/3 भाग घट स्थापना के लिए शुभ माना जाता है। इस दौरान शुभ मुहूर्त को देखकर घट स्थापना की जानी चाहिए। अगर किसी वजह से इस मुहूर्त में घट स्थापना न कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक रहेगा। इसी के साथ घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं उन खुशकिस्मत राशि वालों की जिन पर मां दुर्गा की विशेष कृपा होने वाली है। माता रानी इन 4 राशि वालों को धन भर के देगी। आपकी झोली कम पड़ जाएगी अगर पूरे विधि विधान के साथ अपने राशि को ध्यान में रखते हुए पूजन करते हैं। आप यहां आपकी पत्नी या फिर कन्याओं को इन दिनों में उपहार देते हैं तो आपके लिए यह अत्यंत शुभ कारक होगा। राशि के अनुसार क्या उपहार दें, कैसे खास भोजन करें, यह भी हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। तो इस नवरात्रि पर पहली खुशकिस्मत राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों को इस नवरात्रि में नसीब खुलने वाला है। इस नवरात्रि आपके मान सम्मान में अच्छी वृद्धि होगी। इन 9 दिनों के भीतर कोई शुभ समाचार मिल सकता है जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों को कई नए अवसर या फिर नई डील हासिल हो सकती है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल सकता है। व्यापार में अचानक वृद्धि संभव है। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या कार्य विस्तार हो सकता है। धन आगमन ऐसा होगा जैसा कहते हैं, ना कि आपकी झोली कम पड़ जाएगी। सब आपके अक्ल के बाहर होगा, मानो धन की वर्षा होगी। लेकिन काम में, व्यापार में सोच विचार करके कार्य करें। भावुकता में आकर निर्णय ना लें। परिवार का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का अच्छा साथ मिलेगा।
एक नए रिश्ते में बंधने का मौका मिलेगा। तुला राशि का स्वामी शुक्र को माना जाता है, इसलिए कन्या पूजन में कन्याओं को सफेद चीजें जैसे खीर या कलाकंद खिलाएं और उन्हें सफेद चीजों का दान करें। कमल, गेंदा, गुड़हल, जूही, हर श्रृंगार, सदाबहार, केवड़ा, बेला, चमेली ऐसे पुष्पों से मां भगवती की आराधना करके उनकी अनुकूलता और शुक्र की कृपा प्राप्त की जा सकती है। मौसम के बदलाव का सेहत पर असर पड़ सकता है, तो थोड़ी सावधानी बरतें। अब अगली खुशनसीब राशि है वृषभ राशि। इस बार मां दुर्गा वृषभ राशि के जातकों पर विशेष कृपा रखने वाली हैं। मां दुर्गा का आगमन वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होने वाला है। अच्छी सफलता मिलने के योग्य हैं। धन लाभ के बेहतरीन मौके की तलाश अब पूरी होगी। आप इस दौरान जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें अच्छी सफलता हासिल करेंगे। भाग्य का अच्छा साथ मिलने के कारण आपकी हर एक इच्छा जल्द से जल्द पूरी होगी। धन आगमन के मार्ग प्रशस्त होंगे। आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार होगा। जैसा कि कहते हैं ना, पैसों में खेलेंगे। कार्य क्षेत्र और व्यापार में वातावरण पूर्णतः आपके अनुकूल रहेगा। दांपत्य जीवन में खुशहाली आएगी। इस अवधि में विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों के प्रमोशन की संभावना है। किसी भी कार्य में हाथ डालने से पहले मां दुर्गा का ध्यान करें। लाभ अवश्य होगा। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और उनका जुड़ाव सौंदर्य से माना जाता है। कन्या पूजन में आप गुलाबी रंग के वस्त्र पहने और कन्याओं को सफेद चीजें उपहार में दें। कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री देना अत्यंत शुभ फलदायी होगा। इस दिन मीठे में खीर अवश्य बनाएं और कन्याओं को इसको खिलाएं। मां दुर्गा की कमल, गुड़हैल, सदाबहार, बेला, हर श्रृंगार ऐसे फूलों से आराधना करें। इससे शुक्र की शुभता में वृद्धि होगी। आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। भवन, वाहन, जायदाद इन सब में लाभ होगा। अगली खुशनसीब राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए अचानक से धन लाभ के योग इस अवसर पर बन रहे हैं। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने पर आपको लाभ होगा। पुरानी चली आ रही समस्याओं से इस समय छुटकारा मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को नौकरी में अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी, जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा। पहले सोचे हुए कार्य बन सकेंगे। अटके हुए कार्य पूर्ण की ओर चल पड़ेंगे। कार्य क्षेत्र और व्यापार में भाग्य का साथ मिलेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जबरदस्त धन प्राप्ति के योग्य हैं। लखपति करोड़पति बनना आपके भाग्य में लिखा है, लेकिन आमदनी बढ़ेगी तो खर्चे भी अधिक हो सकते हैं, तो खर्चों पर नियंत्रण रखें। महत्वपूर्ण मामलों में किसी निर्णय तक पहुंचने से पहले किसी अनुभवी से सलाह मशवरा ले लें। व्यापार में अभूतपूर्व लाभ मिलने के संकेत हैं। इसमें मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, इसीलिए इस राशि के लोगों को कन्या पूजन करते समय लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। कन्या पूजन में कन्याओं के पैरों में लाल आलता लगाकर उन्हें माथे पर रोली का टीका लगाएं और उपहार में उन्हें पढ़ाई से संबंधित चीजें भेंट करें। अगर आप कन्याओं को लाल रंग की चीजें देंगे तो आपके लिए अत्यंत लाभप्रद हो सकता है। इस पर्व पर लाल रंग के फूल मां दुर्गा पर चढ़ाएं। इनमें गुड़हल, गुलाब, लाल कमल अथवा किसी भी तरह के लाल फूलों से पूजा करके मां भगवती को प्रसन्न कर राशि स्वामी मंगल को प्रसन्न किया जा सकता है। साथ ही दुर्गा सप्तष्ठी का पाठ अवश्य करें। आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। इस पर्व की अगली भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए पिछला कुछ समय भले ही परेशानियों से भरा क्यों ना रहा हो, लेकिन शारदीय नवरात्रि से समय आपके अनुकूल होने लगेगा। आपकी नौकरी में आने वाली मुसीबतें दूर होंगी और आपके विरोधी आपके पक्ष में आ जाएंगे। व्यापार में भी आर्थिक संकट दूर होंगे, क्योंकि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लखपति तो क्या करोड़पति तक बनने जैसी स्थितियां पैदा होंगी, लेकिन निवेश सोच विचार करके ही करें। निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। अपरिचितों से ना उलझें, ना ही ऐसी के ऐसे किसी व्यक्ति पर भरोसा करें। आपके मित्र भी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन शनि महाराज अब दशा नक्षत्र में पहुंचेंगे। वे प्रभावशाली और ताकतवर बन गए। आपकी राशि के स्वामी शनि हैं,
जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही थीं वह अब दूर होंगी। शनि महाराज आपको शारीरिक और मानसिक दृष्टि से ताकतवर बनाएंगे, तो सारे शुभ संयोग आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे। कमल, कुड़हल, बेला, चमेली, रात, रानी आदि से मां भगवती की आराधना करके उनकी कृपा और शनि दोषों से मुक्त होने की मनोकामना भी पूरी की जा सकती है। कुंभ राशि के लोग अगर किसी एक कन्या को यथाशक्ति सोने की कोई छोटी मोटी वस्तु दान में देते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत शुभ कारक होगा। या फिर आप कन्याओं को वस्त्र और पढ़ने की सामग्री उपहार में दें और कन्या पूजन के समय नीले वस्त्र पहने, तो इन 4 राशि वालों के सितारे अब बुलंदियों पर हैं। इन्हें धनवान बनाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी 8 राशि वालों के लिए यह समय ठीक नहीं है या 4 राशि वाले सबसे ज्यादा लाभ पाएंगे। उसके बाद मकर और धनु वालों के लिए भी यह समय शुभ रहने वाला है, और मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मीन और सिंह राशि वालों के लिए यह समय मध्यम फलकारी रहेगा। तो बाकी राशि वाले निराश ना हो जाएं। सच्चे मन से मां की आराधना करें, आपके दिन भी बदलेंगे। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं शारदीय नवरात्रि में राशि अनुसार कौन से उपाय करने से आपके घर परिवार में बनी रहेगी सुख समृद्धि और आप हो जाएंगे धनवान और मालामाल। मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह को माना गया है। अगर आप नवरात्रि में 9 दिनों तक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो माता आपको मकान, जमीन या वाहन संबंधित सुख पा सकते हैं। इसके साथ ही आप शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों तक किसी असहाय लोगों की मदद करते हैं तो आपके ऊपर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। वृषभ राशि वाले लोगों का स्वामी शुक्र ग्रह को माना गया है। आप नवरात्रि में 9 दिनों तक सप्तशोकी दुर्गा का पाठ करते हैं तो माता की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। वित्तीय स्थिति बहुत बेहतर रहेगी। इसके साथ ही आप माता के नाम का जाप निरंतर करते रहें। ऐसा करने से आपको जीवन में कभी भी कोई बड़ी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह को माना गया है। आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हैं तो माता रानी आप पर प्रसन्न रहेगी। इसके साथ ही आपको जमीन या मकान वाहन सुख मिलेगा। आपके जीवन से सभी तरह के अनिष्ट का नाश हो जाता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही चिंताओं के लिए शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी। कर्क का स्वामी चंद्रमा को माना गया है। आप नवरात्रि में माता की उपासना के साथ साथ शिव उपासना भी करें। ऐसा करने से माता रानी आपको साहसी और पराक्रमी बनने का वरदान देंगी। इसके साथ ही जातक को आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। धन में कभी भी कमी नहीं आती है। परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्यदेव को माना गया है। अगर आप शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करते हैं, संतान को करियर में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। इसके साथ आपको श्री रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में माता रानी के साथ साथ भगवान राम की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह होता है। आप पूरे नवरात्रि में प्रतिदिन दुर्गा सप्तष्टि एवं अरण्यकांड का पाठ करने से आपके जीवन से सभी प्रकार के कलह का नाश हो जाएगा। इसके साथ ही छात्रों को विदेश यात्रा करने का मौका भी मिल सकता है और छात्रों को नौकरी में सफलता मिलेगी। तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह को माना गया है। तुला राशि के जातक को इस नवरात्रि में सप्तशोकी दुर्गा का पाठ 8 बार करना चाहिए। 8 बार पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में धन तथा सुख समृद्धि में वृद्धि आएगी। इसके साथ ही समस्त अमंगलों का नाश होता है। माता की कृपा से सुख, शांति, यश, कीर्ति, धन धान्य, आरोग्य, बल, बुद्धि की प्राप्ति होती है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह को माना गया है। आप नवरात्रि में दुर्गा एवं श्री रामचरितमानस का पाठ करें। इस उपाय को करने से साधक को मानसिक और शारीरिक सुख मिलेगा। कोर्ट कचहरी आदि से जुड़े मामलों में विजय प्राप्ति का वरदान मिलेगा। इसके साथ ही शत्रु बाधा भी दूर होते हैं। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति ग्रह को बताया गया है। आप इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तष्ठी का संपूर्ण पाठ करें। ऐसा करने से आपको धन की प्राप्ति के साथ साथ कोई बड़ा पुरस्कार प्राप्त होगा। मकान, वाहन, सुख की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र
एवं सप्तशोकी